फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, विद इन 10 मिनट में आप लोग 25 क्वेश्चंस कर लोगे। और साथियों, हम आप सभी को बता दें, हम सभी क्वेश्चंस का आउटलाइन यानी उसके बारे में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। साथियों, चलिए क्विक रिवीजन आप लोग 25 क्वेश्चंस का करिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हाइड्रोजन। पहले आप लोग जानिएगा उर्वरक क्या है। साथियों, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। जी हाँ साथियों, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करने वाला एक रसायन होता है जिसे कहा जाता है उर्वरक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। साथियों, सभी क्वेश्चंस करिएगा, विद इन 10 मिनट में आप लोग 25 क्वेश्चंस कर लोगे। साथियों, चलिए पहला बात दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, यूरिया जो खेतों में प्रयोग किया जाता है वह एक प्रकार का उर्वरक है, कैटलाइजर है। उस किसका उपयोग उसके उत्पादन में किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग यूरिया उत्पादन में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। साथियों, आप लोगों को हमने बताया उर्वरक क्या है। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक ऐसा उर्वरक है जो मृदा में सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ता है यानी एसिड छोड़ता है। देखिएगा, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो साथियों, साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल। साथियों, आप सभी को बता दें, जब वनस्पति तेलों को या जंतुओं के वसाओं को कास्टिक सोडा के साथ कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है, यानी कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास के साथ जब गर्म किया जाता है तो साबुन प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। डीएपी में कितने प्रतिशत जो कि फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए डीएपी क्या है। साथियों, यह एक नाइट्रोजनी फिक्सिंग है जो कि अम्ल वो है, एसिड है या कार्बनिक ऑर्गन है या कार्बनिक कंपाउंड है, आप लोग कह सकते हो। साथियों, जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने में सहायता करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है साथियों, यह बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है जो मृदा में जब होता है तभी उसकी मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो डीएपी साथियों, मृदा पहले की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाता है। इसके कारण जब मृदा में आप लोग डीएपी मिलाओगे तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है डीएपी में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है। तो साथियों, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है। तो हमने आप सभी को पहले बताया था उर्वरक क्या चीज़ है, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है उर्वरक। और कौन मिश्रित उर्वरक है। तो सी ऑप्शन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगता है। साथियों, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी को आप लोग 100 सेंटीग्रेड पर नहीं रखोगे तब पर भी वह जो कि खौलने लगेगा। ऐसा क्यों, आप लोगों को बता दें, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। चलिए दोस्तों, अगले की क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से जरा देखिएगा, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है। साथियों, खदानों में होने का जो विस्फोट उत्पन्न हो जाता है अक्सर किन गैसों के कारण होता है। मीथेन एवं वायु। साथियों, मीथेन का प्रयोग 5 से 15% जब मीथेन और जब वायु के साथ वो जाकर मिल जाएगा 5 से 15% जो कि मीथेन
और वायु के साथ जब वो जाकर मिल जाएगा तो एक विस्फोट उत्पन्न कर देता है। तो खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण क्या है? मीथेन और वायु का मिश्रण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन से जरा देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? साथियों कौन सा सही है आपको बताना है, सत्य है, सॉरी दोस्तों सत्य है, यानी कौन सा सही है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आरडीएक्स विस्फोटक, यानी साथियों डीडीटी रोगाणुनाशक है, यह बिल्कुल गलत है। टीएनटी कीटाणुनाशक है, गलत है। एलएसडी विषाणुनाशक है, गलत है। केवल एक ही क्वेश्चन बी वाला ऑप्शन आरडीएक्स विस्फोटक है राइट आंसर से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? साथियों पहले समझिएगा विस्फोटक क्या है। साथियों किसी पार्टिकुलर स्थान पर जो भी विस्फोट उत्पन्न होता है, जिस कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है, उसे ही विस्फोटक कहा जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है सी ऑप्शन क्लोरोफॉर्म है। कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो क्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। एमाटोल में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है। विस्फोटकों में से किस विस्फोटकों में से? साथियों क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें, यानी ये सब विस्फोटक हैं, किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता? तो एमाटोल विस्फोटक में यह आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है साथियों, जरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन इथेफॉन। इथेफॉन रसायन सबसे ज़्यादा जो कि फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है मस्टर्ड गैस। साथियों मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग जो कि प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन बैकेलाइट के निर्माण में। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन बेंजीन के अपघटन से प्रयोग प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बी ऑप्शन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एथिल एल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने अयोग्य बनाया जाता है? साथियों जो एथिल एल्कोहल पीने में प्रयोग किए जाते हैं उसे किस पदार्थ को मिलाकर अयोग्य बना दिया जाता है, यानी उसे जहरीली बना दिया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन मेथेनॉल एवं पिरामिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किसको बूट स्प्रिट भी कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मेथिल एल्कोहल को बूट स्प्रिट भी कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? साथियों शक्कर के किण्वन से ए ऑप्शन एथाइल एल्कोहल बनता है। साथियों जो एल्कोहल जो कॉमनली प्रयोग किया जाता है पीने में। आइए साथियों अगले क्वेश्चन का देखिए। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? साथियों सीरा किसके उत्पादन के लिए? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन एल्कोहल। एल्कोहल के उत्पादन के लिए साथियों अति उत्तम जो कि कच्चा माल है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन पॉलीमर नहीं है? ये तो कैप्रोलैक्टम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। गन पाउडर किसका मिश्रण है? साथियों गन पाउडर क्या है? गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है, यह सर्वाधिक रासायनिक विस्फोटक है। साथियों आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप लोग जानिए। नाइट्रेट सल्फर और चारकोल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण टीएनटी के विस्फोट के कारण है? टीएनटी के विस्फोट
का कारण है कौन सा मिश्रण? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अमोनल किसका मिश्रण है? साथियों अमोनल किसका मिश्रण है? तो ए ऑप्शन राइट आंसर है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस का और चलते हैं। लास्ट क्वेश्चंस था साथियों आप लोगों के लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। सीमेंट के रासायनिक घटक है। साथियों आपको इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर बी ऑप्शन चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट के केमिकल घटक यही है, केमिकल कंपोनेंट यही है, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। साथियों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या था? बी ऑप्शन। तो साथियों आज का सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच।